उससे पहले यहाँ से निकल चलता हूँ। किसी भी हाल में और समोसे नहीं बेच सकता मैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मैं तुम्हें तुम्हारे इस समोसों के ठेले के बदले 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। नहीं सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, मैं और समोसे नहीं बेच सकता, चाहे आप मुझे 10 लाख ही क्यों ना दे दें। अजीब आदमी है ये। 5 लाख के बदले भी सेठ को समोसे नहीं खिला रहा। जरूर इसके ठेले का कोई न कोई बड़ा राज है। नहीं रह सकते। आप सही कह रहे हैं। इस राज को बताने के बाद हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। चंपानगर गांव गुजरात के एक छोटे से हिस्से में बसा हुआ था। यहाँ के लोग लकड़ियां काटकर, खेती करके या स्वादिष्ट व्यंजनों के ठेले लगाकर अपना पेट पालते थे। कहीं सरला काकी के स्वादिष्ट जूस का ठेला होता, तो कहीं औरतें रामू काका की फलों की टोकरी लगाए बैठी होती। इसी श्यामू का समोसे का ठेला सबसे अलग था। श्यामू के समोसे स्वादिष्ट तो थे ही, लेकिन उसके ठेले में कुछ अजीब सी बात, ऐसा रहस्य जिसके बारे में पूरा गांव जानने की कोशिश करता, लेकिन कोई भी उस राज तक नहीं पहुंच पाया। एक दिन श्यामू सुबह सुबह गांव जाकर अपना ठेला लगाता है। ठेले पर लिखा था 10 रुपए में भरपेट समोसे। इतने में 2 ग्राहक श्यामू के पास आते हैं। वाह भाई वाह, क्या खुशबू आ रही है। जरा एक प्लेट समोसे के कितने लगाओगे श्यामू? क्या रोज रोज भाव पूछते हो? मैं रोज सिर्फ 10 रुपए में भरपेट समोसे खिलाता हूँ, और आज भी वैसे ही खिलाऊंगा। वो तो पता है, लेकिन तुम इतने कम दाम में समोसे क्यों बेचते हो? अगर दाम बढ़ा दो तो तुम्हारे परिवार का गुजारा अच्छे से हो सकता है। अगर तुम्हें समोसे नहीं खाने तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ मेरे साथ बहस मत करो। लेकिन भाई, ये तो बताओ, घर में गरीबी होने के बावजूद तुम सबको भरपेट समोसे सिर्फ 10 रुपए में क्यों खिलाते हो? वो मेरा राज है, मैं तुम्हें ऐसे नहीं बता सकता। मेरी मजबूरी है, वरना किसका दिल नहीं करता अच्छे पैसे कमाने का। ऐसी भी क्या मजबूरी है भाई? अगर तुम्हें समोसे नहीं खाने तो जा सकते हो, लेकिन यहाँ मेरे साथ बहस मत करो। श्यामू के बुरे व्यवहार के कारण ग्राहक नाराज होकर चला जाता है। लेकिन श्यामू के समोसों की एक और अजीब बात थी। वो एक दिन में सिर्फ 25 समोसे ही बेचता था। उसके ठेले पर लोगों की बहुत भीड़ रहती थी, फिर भी वो रोज केवल 25 लोगों को ही समोसे खिलाता था। गांव में कोई भी श्यामू के इस राज को नहीं जान पाया। रोज की तरह श्यामू ग्राहकों को समोसे खिलाकर दोपहर में अपने घर चला। श्यामू के घर में उसकी पत्नी सरला और बेटी इंदू रहती थीं। अरे, आप आ गए? क्या हुआ? बहुत उदास लग रहे हो। हाँ सरला, मैं लोगों के रोज रोज के सवाल सुनकर तंग आ गया हूँ। तो आप सबको सच क्यों नहीं बता देते? आखिर कब तक हमें ये राज गांव वालों से छुपाना होगा? नहीं सरला, अभी इतनी जल्दी नहीं। चलो तुम खाना ले आओ। सरला श्यामू को खाना देती है। श्यामू खाना खाकर आराम करने लगता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि कुछ ही दिनों में एक और मुसीबत उसका इंतजार कर रही है। एक दिन ऐसे ही श्यामू अपना ठेला लेकर गांव के चौराहे पर पहुंचा। गांव पहुंचते ही उसके पास ग्राहकों की भीड़ जमा हो गई। देखते ही श्यामू के 25 समोसे बिक गए। चलो, आज का काम पूरा हुआ। 25 समोसे बिक गए। अब इससे पहले कोई और ग्राहक आकर समोसे मांगे, उससे पहले यहाँ से निकल चलता हूँ। किसी भी हाल में और समोसे नहीं बेच सकता मैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। श्यामू इतना सोच ही रहा था कि अचानक उसके सामने एक बड़ी चमचमाती गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक अमीर सेठ उतरा। उसके कपड़े महंगे थे और चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। सेठ ने ठेले की तरफ देखते हुए कहा, अरे भाई, यही है वो मशहूर समोसा वाला? एक नहीं, पूरे 10 प्लेट समोसे लगाओ। माफ कीजिए सेठ जी, आज के समोसे खत्म हो गए हैं। झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कढ़ाई तो समोसों से भरी हुई है। पैसे की कोई कमी नहीं है मेरे पास, जितने पैसे कहो दूंगा। माफ करना सेठ जी, लेकिन मैं अब और समोसे नहीं बेच सकता। मैं तुम्हें तुम्हारे इस समोसों के ठेले के बदले 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। नहीं सेठ जी, मुझे माफ कीजिए, मैं और समोसे नहीं बेच सकता, चाहे आप मुझे 10 लाख ही क्यों ना दे दें। ऐसी क्या बातें तेरे समोसों में कि तुम मुझे भी नहीं खिला सकता? ये मेरा एक राज है जो मैं किसी को नहीं बता सकता। अब सेठ का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ चुका था। इतना ठेला लेकर वहां से चला गया। पीछे खड़े सेठ और गांव वाले हैरान थे। अजीब आदमी है ये। 5 लाख के बदले भी सेठ को समोसे नहीं खिला रहा। जरूर इसके ठेले का कोई न कोई बड़ा राज है, जो ये सिर्फ 10 रुपए में भरपेट समोसे खिलाता है, लेकिन सिर्फ 25 लोगों को ही। अब सभी के मन में एक ही सवाल था, आखिर श्यामू का राज क्या है? और उसी दिन से गांव में श्यामू के समोसों का रहस्य और भी गहरा हो गया। लगता है
अब मुझे सबको अपना राज बताना ही होगा, वरना ये गांव वाले मेरा जीना मुश्किल कर देंगे। शामू इतना सोच ही रहा था कि तभी कुछ गांव वाले शामू के घर का दरवाजा खटखटाते हैं। शामू बाहर आता है। कर देंगे। क्या हुआ, तुम सब यहाँ एक साथ? हाँ श्यामू, हम तुम्हारा फैसला करने आए हैं। तुम्हें कल पंचायत की बैठक में आना होगा और आकर अपना राज सभी गांव वालों को बताना होगा, वरना हम तुम्हें धक्के मारकर गांव से निकाल देंगे। ठीक है, मैं आ जाऊंगा। शामू की इतनी बात सुनकर गांव वाले चले जाते हैं। अब फैसले की घड़ी आ गई थी, लेकिन शामू जानता था कि कल सच बताने के बाद वो खुद ही एक गांव छोड़कर चला जाएगा। शामू अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है, अब हमें ये गांव छोड़कर जाना होगा। कल पंचायत की बैठक है, मुझे अपना राज सबको बताना होगा, लेकिन वो राज बताने के बाद हम यहाँ नहीं रह सकते। आप सही कह रहे हैं। इस राज को बताने के बाद हमें ये गांव छोड़ना ही होगा। लेकिन हम गांव छोड़कर कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? वो मैं नहीं जानता, लेकिन अब हर हाल में हमें ये राज बताना ही होगा, और उस राज को बताने के बाद हम इस गांव में नहीं रह सकते। इसी तरह शाम ढल जाती है। अगली सुबह सवेरे सवेरे शामू पंचायत की बैठक में पहुंचता है। पंचायत में सन्नाटा छा गया। हर आंख शामू पर टिकी थी। तो बताओ श्यामू, आखिर तुम्हारे ठेले का क्या राज है? हाँ शामू, आज सब सच जानना चाहते हैं। कल सेठ के 5 लाख भी ठुकरा दिए, वो भी सिर्फ 10 रुपए के समोसे के लिए। देखिए पंत साहब, मैं आप सबके सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त है तुम्हारी? पहले राज बताओ, फिर शर्त की बात करेंगे। नहीं, मेरी शर्त पहले सुननी होगी। इस राज को जानने के बाद कोई भी गांव वाला कभी भी मेरे पास समोसे खाने नहीं आएगा। ये कैसी अजीब शर्त है? हाँ श्यामू, ऐसा क्यों? ठीक है, मंजूर है। अब बताओ अपना राज। आज से ठीक 7 साल पहले की बात है। उस वक्त मैं लालच में अंधा हो चुका था। मेरे दिमाग में बस यही चलता था, ज्यादा समोसे बेचूं, ज्यादा पैसे कमाऊं। उस दिन गांव में मेला लगा था। भीड़ इतनी थी कि मैंने गिनती ही छोड़ दी। तभी एक छोटा सा बच्चा मेरे सामने आया। उसके हाथ में सिर्फ 10 रुपए थे। मैंने उसकी तरफ देखा और हंसकर कह दिया, आज 10 रुपए में कुछ नहीं मिलेगा। वो बच्चा बिना कुछ बोले खाली हाथ वापस चला गया, और उसी रात भूख और कमजोरी से उसकी मौत हो गई। अगले दिन जब सच्चाई सामने आई तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बच्चा मेरा ही बेटा था। मैं उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि उस दिन पैसे मेरे लिए इंसान से ऊपर थे। उसी दिन मैंने अपने आप से कसम खाई, अब हर दिन सिर्फ 25 समोसे ही बेचूंगा। हर समोसा ऐसे बेचूंगा जैसे वो मेरे अपने बच्चे के लिए हो, और कीमत 10 रुपए इसलिए रखी ताकि कोई भी भूखा मेरे ठेले से वापस न जाए। अच्छा, तो ये था तेरा इतना गहरा राज। अरे तू तो लोगों के भले के लिए ऐसा करता था, और हमने तेरे बारे में क्या क्या गलत सोच लिया। पूरी पंचायत में सिसकियां गूंज उठीं। मुखिया की आंखें भी नम थीं। शामू ने आखिरी बात कही। उस दिन से सेजलपुर में सिर्फ समोसे नहीं बिकते थे, सबक बिकता था, और शामू का ठेला एक ठेले से ज्यादा एक कहानी बन गया।